दोस्तों नमस्कार, मैं नवीन मणि उपाध्याय एक बार फिर से आपके साथ हूँ। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे पहले टाइम स्टैंपिंग अप्लाई करने वाले वीडियो को इतना लाइक एंड शेयर किया और इतने सारे व्यूज आपने दिए। कुछ व्यूअर्स के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके सॉल्यूशन के लिए जो है मैं ये दूसरी वीडियो को बना रहा हूँ। और वो क्वेश्चन ये है कि जो भी फॉर्म क्विज के थ्रू भरा जा रहा है, क्या उसको रैंक वाइज कैसे रेडी करना है, ये सारा काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन जो है वो है कि टाइम लिमिट फॉर ईच क्वेश्चन कैसे अप्लाई करना है ना। तो मैं आपको बता दूं कि गूगल फॉर्म के अंदर ये काफी सिक्योर होता है और इसके अंदर इंडिविजुअल क्वेश्चंस के लिए टाइम लिमिट अप्लाई करने का कोई मेथड नहीं है। आपको सारे क्वेश्चंस को अलग अलग फॉर्म के रूप में बनाना होगा और उन सारे फॉर्म्स के ऊपर आपको टाइम लिमिट देने पड़ेंगे और उसके बाद आप वो सारे के सारे फॉर्म जो हैं अपने स्टूडेंट को शेयर कर सकते हैं, सो दैट वो बारी बारी एक एक फॉर्म ओपन करता जाए और उस टाइम लिमिट में वो उसको बनाता जाए। और तीसरा जो कमेंट मिला है हमें वो क्वेश्चन है, वो डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स NHCE पाली से है। उन्होंने पूछा है कि मैथमेटिकल इक्वेशंस को कैसे गूगल फॉर्म के अंदर लिखेंगे। तो ये जो वीडियो है ये खास इन्हीं तीनों क्वेश्चंस को क्लैरिफाई करने के लिए है। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले आपको अपना जीमेल ओपन करना है। जीमेल ओपन करने के बाद यहाँ गूगल एप्स पे जाना है एंड देन आपको ड्राइव पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ड्राइव पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है न्यू पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी। ये हमारा ड्राइव है, ड्राइव ओपन हो जाएगा। देन आपको न्यू पे क्लिक करना है, मोर पे जाना है और देन आपको गूगल फॉर्म्स पे जाना है। ठीक है ना। तो ये सिंपल टास्क है आपको गूगल फॉर्म ओपन करने तक का। यहां जाने के बाद मान लीजिए इसका नाम हमने रख दिया डेमो और इसका डिस्क्रिप्शन में रख दिया कि ऑटो अरेंज रैंक ऑफ स्टूडेंट एंड राइटिंग द मैथमेटिकल इक्वेशन इन द क्वेश्चंस। ठीक है ना, ये उसके लिए है। तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ अपना क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, क्वेश्चन नंबर 1, और इसको हमने जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना दिया। ठीक है। और MCQ बनाने के बाद ये हमारा ऑप्शन 1 है, इसको मैं बना देता हूं आंसर 1। ये हमारे पास ऑप्शन 2 है, इसको मैं बना देता हूं आंसर 2। ये ऑप्शन 3 है, आंसर 3। एंड यहां क्लिक करेंगे तो ये होगा आंसर 4। अब जैसे मान लीजिए ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इस क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें क्या करना है, मैथमेटिकल इक्वेशंस को डालने हैं। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, न्यू विंडो के अंदर जाएंगे। इस विंडो के अंदर हमें codecogs.com को टाइप करना है। तो हमारे पास ये वेबसाइट, ये वेब पेज ओपन होकर के आएगा, है ना। इसको मैं बैकग्राउंड बदल देता हूं और यहां लिखा है इक्वेशन एडिटर। आप इस पे क्लिक करेंगे, इक्वेशन एडिटर पे, है ना। ये मैथमेटिकल फॉर्मूले को आसान तरीके से लिखने का एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है कोडकॉग्स। ठीक है ना। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ कंप्यूटिंग, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इंजीनियरिंग, फाइनेंस, यूनिट, स्ट्रिंग्स, फिजिक्स, लगभग सारे के फॉर्मूले जो हैं आपको यहाँ पे मिलेंगे और उसको लिखने के तरीके भी। ठीक है ना। तो ये हमारा वेब पेज जो है अभी आप देखिए ओपन हो गया है। और इसके बाद आपको यहाँ ये जो दिख रहा है सबसे टॉप में इक्वेशन एडिटर, इसके बगल में इसका वर्जन है v5.8.0.41। इसके पहले ये जो इक्वेशन एडिटर लिखा है यहाँ क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू पॉपअप विंडो ओपन होकर के आएगी। ये देखिए हमारे पास एक नया विंडो ओपन होकर के आ गया है और इस विंडो के अंदर ये सारे के सारे मैथमेटिकल नोटेशंस हैं हमारे पास। ठीक है। और यहाँ इस बॉक्स के अंदर हमें मैथमेटिकल फॉर्मूले लिखने होते हैं। ठीक है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए 4x स्क्वायर प्लस 23x प्लस 5 इक्वल टू 0, आपको ये सोल्व करना है। ऐसा कोई क्वेश्चन आप देना चाहते हैं तो मैं इसको न्यू विंडो में लेकर के आता हूं। आप देखिए मैंने इसको मल्टीपल विंडोज में कर लिया है हमारे ब्राउजर को। अभी ये हमारा जो है ये गूगल फॉर्म है और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है ना। और इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमें लिखना है कि सोल्व दी मैथमेटिकल इक्वेशन। मान लीजिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में चेंज कर देता हूं, सोल्व दी इक्वेशन, है ना। और ये इक्वेशन कौन सा है, तो आप यहां जाएंगे, इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे, बाय URL पे चले जाएंगे सीधा और वहां जाने के बाद ये हमारे URL को पेस्ट करना है। तो इसको पेस्ट करने के लिए देखिए मैं
अपने एडिटर पे जा रहा हूं, है ना, जहां पे मैंने इक्वेशन लिख रखा है। यहाँ हमारे पास जो है इक्वेशन है। आपको सिंपली इस इक्वेशन के ऊपर राइट क्लिक परफॉर्म करना है, कॉपी इमेज लोकेशन करना है और यहां जाकर के इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, आप देखिए यहाँ ये पेस्ट हो गया, ये हमारे पास इक्वेशन आ गया जो हमने लिखा है, और इंसर्ट इमेज कर देंगे, दैट्स इट। अब आपका जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, देखिए आप, सोल्व द इक्वेशन, ये इक्वेशन गिवन है ना, और इसी तरह से आप इसका आंसर के अंदर भी इमेजेस को रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसका आंसर जो है वो 3x² + 2, वैसे ही आपको क्या करना है, यहाँ से इमेज लोकेशन को कॉपी करना है और ये जो आंसर 1 है यहाँ इमेज की जगह पे जाना है, बाय URL पे जाना है और यहाँ ला करके उसको पेस्ट कर देना है। ठीक है ना, आप देखिए ये आपका आंसर यहाँ पे आ गया, इंसर्ट इमेज कर देनी है। ठीक है, ये हमारा इमेज जो है सक्सेसफुली लोड हो गया है। देखिए ये आंसर 1 है। अभी आंसर 2 के अंदर मैं आपको इंटीग्रेशन वाले सिंबल से कोई फॉर्मूला डिजाइन करके देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए ये है इंटीग्रेशन का सिंबल, आप इसमें से कोई भी ले सकते हैं a to b लिमिट के बीच में, तो मैं यही ले लेता हूं आपसे, इंटीग्रेशन ऑफ 3x² प्लस। ठीक है ना, तो हमारा जो वैल्यू थी वो हमारे पास ऑलरेडी थी। अभी हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन लिमिट दे देते हैं, लिमिट फ्रॉम 0 to π रख रहा हूं। ठीक है, तो अब हमारा इक्वेशन जो है ये चेंज हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ राइट क्लिक करना है, कॉपी इमेज लोकेशन और आंसर नंबर 2 पे जाकर के इमेज पे क्लिक करना है, देन बाय URL पे जाना है और यहाँ जाकर उसको पेस्ट कर देना है। ठीक है ना, ये आ गया आपका इक्वेशन और इसको इंसर्ट इमेज कर देना है। तो ये आप देखिए यहाँ आंसर 2 पे जो है हमारा दूसरा मैथमेटिकल फॉर्मूला जो है वो आ गया। अब मान लीजिए तीसरे मैथमेटिकल फॉर्मूला पे मैं यहाँ क्या करना चाहता हूँ, मेरे इक्वेशन को फ्रैक्शन के अंदर रखना चाहता हूँ। ठीक है ना, तो फ्रैक्शन के लिए क्या करना है, यहाँ हमारे पास a/b है फ्रैक्शन में, तो जिस किसी भी तरीके का फ्रैक्शन आपको लेना है आप ले सकते हैं, है ना। यहाँ आप डिफरेंशिएशन भी ले सकते हैं डाउन, तो मैं सिंपल आपको क्या करता हूँ, फ्रैक्शन ले लेता हूँ। और फ्रैक्शन लेने के बाद देखिए हमारे पास वैल्यू मान लीजिए हमें 4x - 3, हमें ये टास्क परफॉर्म करना है, 3x² + 2/4x - 3। अगेन यहाँ राइट क्लिक करना है, कॉपी इमेज लोकेशन, आंसर 3 वाले पोजीशन पे, ऐड इमेज, बाय URL और यहाँ जाकर के आपको पेस्ट कर देना है। ये देखिए हमारा जो है इक्वेशन यहाँ आ गया है। अब आपको क्या करना है, इंसर्ट इमेज कर देनी है। तो हमारा आंसर नंबर 3 के पास जो है वो हमारा दूसरा आ गया। अब जैसे आंसर नंबर 4 पे मान लीजिए हम कोई यहाँ क्या करना चाहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को रख देते हैं, है ना। तो मान लीजिए हमने रख लिया d/dx ऑफ दिस। ठीक है, ये देखिए ये हो गया हमारे पास d/dx ऑफ 3x²। अब मान लीजिए इसको हमें आंसर नंबर 4 पे रखना है, तो हमने कॉपी किया इमेज लोकेशन को, आंसर 4 पे गए और यहाँ जाने के बाद बाय URL में गए और हमने इसको पेस्ट कर दिया। ये हमारा इक्वेशन आ गया, हमने इंसर्ट इमेज कर ली, है ना। अब मैं इसको कट कर देता हूं और इसको फुल स्क्रीन कर देता हूं। अब इसको प्रीव्यू करके देखते हैं कि हमारा फॉर्म कैसे दिखता है। ये देखिए हमारा जो क्वेश्चन है वो है सोल्व द इक्वेशन, ये आपने इक्वेशन दे दिया और इसके जो है ये चारों ऑप्शन हो गए बनाने के लिए। ठीक है ना, ठीक है। अब मान लीजिए मैं इसको क्विज के रूप में बनाना चाहता हूं और इसके रिस्पॉन्सेस जो है मैं सेव करके रखना चाहता हूं, वो जो ऑटोमेटिकली रैंक ऑर्डर में हो जाए, है ना, जिसके अंदर टाइम एंड डेट सब कुछ आए। तो मैं रिस्पॉन्सेस पे क्लिक कर रहा हूं और वहां जाने के बाद ये जो क्रिएट स्प्रेडशीट है यहां क्लिक करना है मुझे। तो मैं सबसे पहले इसका नाम कॉपी कर लेता हूं, इसका नाम क्या है, डेमो। फिर मैं रिस्पॉन्स पे जाता हूं, यहां क्लिक करता हूं, है ना, और अनटाइटल्ड फॉर्म के बजाय इसका नाम भी रख देता हूं मैं, डेमो रिस्पॉन्सेस, एंड क्रिएट कर देता हूं। ठीक है, आप देखिए हमारे पास जो है एक शीट यहाँ क्रिएट होकर के आ गई है, जिसके अंदर जो है यहाँ टाइम लिखने को आएगा और यह है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। ठीक है, देन चूंकि क्वेश्चन नंबर 1 ही सिर्फ क्यों आया, बिकॉज हमने क्या किया है, यहाँ देखिए सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 ही बनाया है। ठीक है,
आप अगर इसमें दूसरा क्वेश्चन ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, सेकंड क्वेश्चन भी आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ डुप्लीकेट करने का है, मैं क्या कर रहा हूं, डुप्लीकेट कर देता हूं और इसका नाम रख देता हूं सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, बाकी सबको मैं एज इट इज रहने देता हूं, सपोज एज इट इज रहने देता हूं। और यहां जाकर के जो है क्या करेंगे, देखेंगे तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का रिस्पॉन्स भी आ गया। ठीक है, अब हमारा टास्क क्या है, इसको क्विज के रूप में बनाना। तो यहां सेटिंग पे जाएंगे, सेटिंग पे जाने के बाद कलेक्ट ईमेल आईडीज, जो हमारे रिस्पोंडेंट होंगे उनकी ईमेल आईडी लेंगे। आप क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्स रिसिप्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, है ना। ये सारा डिटेल जो है मैंने प्रीवियस वाले वीडियो में ऑलरेडी बना रखा है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, है ना। और लिमिट टू 1 पे क्लिक करना है और रिस्पोंडेंट कैन वाले पे आपको दोनों को छोड़ देना है। ठीक है, देन उसके बाद आना है हमारे प्रेजेंटेशन मोड में, सफल पे क्लिक कर देना है ताकि आपका क्वेश्चन जो है वो रैंडमली चेंज होकर के जाए स्टूडेंट के पास। देन क्विजेस पे जाएंगे एंड मेक दिस क्विज कर देंगे। ठीक है ना, और बाकी सारे सेटिंग्स को जो है एज इट इज रहने देना है, सेव कर देना है। क्लियर। अब जैसे आपने मेक दिस क्विज किया तो पहले क्वेश्चन के ऊपर हम जा रहे हैं। पहले क्वेश्चन को हमने क्लिक किया तो यहाँ नीचे आइए, देखिए यहाँ पे लिखा है आंसर की ऐड करना। यहाँ क्लिक करना है और मान लीजिए इसका आंसर की है 2, तो हमने क्लिक कर दिया 2 पे। ठीक है, और इसका क्वेश्चन भी मार्क्स भी हमने सेट कर दिया, लेट से 4। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। फिर उसी तरह सेकंड वाले में गए, आंसर पी के गए और आंसर की पे जाने के बाद हमने जो है मान लीजिए इसका आंसर कर दिया 4। ठीक है, और यहां इसके मार्क्स को कर दिया 2 और ये करने के बाद हमने डन कर दिया। दोनों क्वेश्चन को बारी बारी हमने डन कर दिया। ठीक है ना, ताकि हमारे आंसर उसके अंदर सेव हो गए और वो ऑटोमेटिकली चेक हो जाएगा। क्लियर है। देन इसके बाद अब हमें क्या करना है, मान लीजिए अब इस फॉर्म को मैं सेंड कर रहा हूं मेरे यूजर को। लेट से यूजर का नाम है यहां, आप यहां से उसको सीधा लिंक शेयर कर सकते हैं ना। ये पूरा का पूरा लिंक कॉपी करते हैं और कॉपी करके आप शेयर कर सकते हैं, या आपकी कोई वेबसाइट है उसके लिए आप यहां क्लिक करेंगे, इसको कॉपी करके वेब पेज पे रख सकते हैं, या फिर आप मेल कर सकते हैं, जैसे कि मैं मेल कर रहा हूं और इसको मैं सेंड कर रहा हूं। अब ये जो है मैं एक प्राइवेट विंडो ओपन कर लेता हूं और यहां पे मैं अपना जीमेल ओपन करता हूं। वो ओपन हो गया है, आप देखिए। ठीक है ना, हमारा क्विज जो है वो रिसीव कहाँ हुआ है, तो डेमो नाम का हमारा जो है ये है हमारा क्विज। इसको फिल आउट करेंगे, है ना। आप देखिए यहाँ स्ट्रिक्स मार्क्स जो है वो रिक्वायर्ड फील्ड है, यहाँ मैंने फिल किया नवीन, अपनी मेल आईडी हमने यहाँ रखी और मैं इसमें आंसर दे रहा हूं एक बार 2 को और इसमें मैं आंसर दे रहा हूं फिर से 2 को। ठीक है ना, और उसके बाद मैं यहाँ सबमिट कर देता हूं। ये जो है रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, अब हम यहां जाकर देखते हैं हमारे पास ऑलरेडी हमारा जो रिस्पॉन्स है वो एक ने फिल आउट कर दिया है। ठीक है ना, आप देखिए यहाँ ये चार्ट एनालिसिस के रूप में हमारे पास आ गया, स्टैटिस्टिक्स के रूप में। ठीक है, और जब आप डेमो रिस्पॉन्स पे जाएंगे शीट पे, तो यहाँ जाकर के देखिए ये आपका डेट है, ये टाइमिंग है और पहले क्वेश्चन का आंसर क्या दिया हमने, दूसरे क्वेश्चन का क्या दिया हमने, और ये जो है हमारी ईमेल आईडी है जिससे मैं इजीली आइडेंटिफाई हो सकता हूं कि, है ना। और ये हमारा स्कोर है आउट ऑफ 6 4 मार्क्स। ठीक है ना, अब मान लीजिए इसको मैं किसी और को भेजता हूं, मेरी मेल आईडी जो है वो ओपन हो चुकी है और मेरे पास ये क्विज का इनविटेशन भी आया हुआ है। मैं इस फॉर्म को फिल आउट करता हूं और यहाँ आकर के मैं आंसर देता हूं। जैसे मैंने इसका आंसर दिया 1 और इसका आंसर दिया 4 और इसके बाद मैंने सबमिट कर दी। ये जो है देखिए रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड। अब यहाँ से हमारा रिस्पॉन्स जो है वो रिकॉर्ड हो गया है। अब हम यहाँ से स्विच कर जाते हैं हमारे पहले पे। यहाँ देखिए हमारे पास 2 रिस्पॉन्सेस दिखा रहे हैं, उसके दोनों को स्टैटिस्टिक्स हैं यहाँ, है ना। और ये जो रिस्पॉन्स शीट है
डेमो के अंदर आप देखिए ये आ गई हमारे पास डेमो के अंदर रिस्पॉन्स शीट, ठीक है ना। और आपको पता है कि इसमें शॉर्ट कैसे करते हैं। और ये आ गई हमारे पास ये जो है रिस्पॉन्स शीट। इसमें देखिए हमने जो है जितने पार्टिसिपेंट्स हमारे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है हमारे इस क्विज में, उनके ये हैं। ये जो है टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ ऑलरेडी शॉर्टेड है। अगर आप चाहते हैं कि ये रैंक के अकॉर्डिंग शॉर्ट हो जाए तो आप क्या करेंगे, आप स्कोर वाले पे जाएंगे, है ना, वहां क्लिक करेंगे और यहाँ कर देंगे शॉर्ट शीट A to Z। तो आप देखिए यहाँ ये शॉर्ट हो गई, है ना। ये हमारे पास क्या है, सबसे मिनिमम स्कोर का है और ये सबसे मैक्सिमम स्कोर का है, ठीक है। अगर इसको करना है तो फिर से यहाँ क्लिक करना है और शॉर्ट Z to A, तो हमारे पास इस तरह से शॉर्टिंग हो जाएगी। और वहां से आप क्लिक करके इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं और आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, या आप इन सबको कॉपी करके अपने एक्सेल शीट के अंदर ले जा सकते हैं और वहां से आप आसानी से रेंजेस को फाइंड आउट कर सकते हैं हु इज द बेस्ट वन, ठीक है ना। तो फाइनली ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अब भी कोई डाउट रह गया हो तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें और बताएं। और जैसा स्नेह प्रेम आपने मुझे मेरे पहले वीडियो को दिया अप्लाइंग टाइम स्टैम्प ऑन द गूगल फॉर्म, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को भी आप ज्यादा से ज्यादा पसंद करेंगे। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।